माताजी निर्मला देवी द्वारा संचालित सहज योग महायोग का 2 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में आयोजित किया गया। इस शिविर में लोगों को सहज योग से जुड़ने का आह्वान करते हुए सहज योग की क्रियाओं से अवगत करवाया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को बताया गया कि मनुष्य शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र होते हैं। इन्हें जागृत करने से ईश्वर से सीधा जुड़ा जा सकता है। शिविर में लोगों को कहा गया कि अगर विश्व का पुनः उत्थान करना है तो सहज योग ही एक माध्यम है जिससे सतयुग को फिर से स्थापित किया जा सकता है। सहज योग से ही सामाजिक शांति, संतुलन और कर्तव्यनिष्ठ बनने में एक अहम भूमिका अदा हो सकती है। शिविर में बताया गया कि सहज योग के सिद्धांत से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास एवं आध्यात्मिक उत्थान होता है। साथ ही सहज योग करने मात्र से कई बीमारियां शरीर से दूर हो जाती है। सहज योग का लाभ बताते हुए कहा गया कि जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं वे शांति का वर्ण करते हैं तथा उनके जीवन में सुधार हो जाता है। नियमित ध्यान से उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समझ में सुधार होता है। साथ ही हम उन्हें अन्य व्यक्तियों को समझने में भी सहायक होता है, जिससे वे अपने चारों ओर के व्यक्तियों से और भी अधिक करुणामय और सकारात्मक हो जाते हैं। सहज योग जो है ये अपने अंदर की शक्ति को जागने की प्रक्रिया है। सहज योग के द्वारा हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है, जिसके जागृत होने पर हम उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं, इसी का अनुभव जो है यह सहज योग के अंदर कराया जाता है। और इसके लिए कुछ भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। हम लोग सिर्फ 2 टाइम का ध्यान करते हैं। उस ध्यान के द्वारा 10 या 15 मिनट का हम जैसे बैठते हैं ध्यान में, उस ध्यान के द्वारा ही हम उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर कुंडली नाम की शक्ति होती है। जब वो शक्ति हमारे अंदर से जागृत होती है और वो उस परमात्मा की शक्ति से मिल करके हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। सर, ये सहज योग का उद्देश्य क्या है? सच क्या रहा है अब तक और किस प्रकार से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? ये बेसिकली जो है सहज योग जो है ये मानव कल्याण के लिए है कि कोई भी इंसान है उसको हम बाहर से नहीं बदल सकते जब तक कि वो स्वयं को अंदर से नहीं बदलेगा, जब तक हम स्वयं अंदर से नहीं बदलेंगे। सहज योग वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ध्यान के द्वारा हमारे अंदर कॉस्मिक चेंज आता है। हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र हैं शरीर के अंदर। जब हम ध्यान करते हैं और उस परमात्मा की वो जो परमात्मा की शक्ति है जब उस चक्रों के ऊपर, उस नाड़ियों के ऊपर वर्क करती है, काम करती है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सब चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो किसी वजह से इम्बैलेंस है हमारे शरीर के अंदर, नाड़ियों का या चक्रों का इम्बैलेंस आप समझ लीजिए। उसकी वजह से जो हमारे अंदर दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको बैलेंस में ले आती हैं और आप संतुलन में आ जाते हैं। और ये सब हमारे अंदर की जो दिक्कतें हैं ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और हम जो परमात्मा ने हम लोगों को धरती पे भेजा है कि हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी जो है इसको एंजॉय करने आए, इसका टेंशन लेने नहीं आए बेसिकली। तो सहजों का ध्यान वो है कि जिसके द्वारा हम संतुलन में आते हैं और एक हमारी ज़िंदगी जो बहुत अच्छी हो जाती है उसके बाद। सर, सहज योग से समाज को क्या फ़ायदा है? समाज को बहुत सा फ़ायदा है। आज जो है आप देखिए कि सहज योग के द्वारा बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने भी रियलाइजेशन सहज योग में आए हैं और जो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत से बदलाव हुए। आप जब अलग अलग लोगों से पूछोगे वो अपने अलग अलग अनुभव आपको बताएंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ों का फ़र्क आया, कैसे उनकी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के अंदर फ़र्क आया। धीरे धीरे जो अंदर की, क्योंकि जो कुछ काफ़ी किस्म की बीमारी ऐसी होती है जो हम अपने आप ही पैदा करते हैं अपने अंदर, अपनी सोच के द्वारा, अपने गुस्से के द्वारा, अपने एग्रेशन के द्वारा। लेकिन जब हम लोग सहज योग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अपने अपने बदलाव शुरू हो जाते हैं। घर के अंदर जो है एक बच्चे का बदलाव आप देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा घर पे है, किसी की नहीं सुन रहा, कुछ नहीं कर रहा, अगर वो 10 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान में बैठ जाए और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसा कॉस्मिक चेंज आना शुरू होगा कि वो बिल्कुल उसका सिस्टम अंदर से सही हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा।
जाएगा। और सबसे बड़ी बात है शांति। आज हम लोग के अंदर किसी के अंदर भी शांति नहीं है। हम जितने मर्जी पूजा पाठ कर लें, अभी किसी ने हमें कुछ कहा, हम साथ ही उसको रिएक्ट करने में विश्वास रखते हैं, मतलब एक्शन का रिएक्शन हमारा साथ साथ है। लेकिन सहयोगा एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर आपका जो रिएक्शन है, सबसे बड़ी बात तो ये रिएक्शन आपका ख़त्म होता है। आज के अंदर झगड़े और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो इसलिए रहा है कि हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। जब हमारे अंदर रिएक्शन ही ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरे समाज के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हर कोई जो है परमात्मा की शक्ति से जुड़ना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किताबों से किसी इंसान को ठीक नहीं कर सकता। जब तक वो परमात्मा की शक्ति, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर वो परमात्मा की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारे ग्रंथों के अंदर उसका जिक्र हुआ है, लेकिन उसके बारे में किसी ने भी ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। लेकिन श्रीमाता जी निर्मला देवी जी, जो फाउंडर ऑफ सहयोगा हैं, 1970 में उन्होंने सहयोगा शुरू किया और एन मास रियलाइजेशन किया लोगों को, मतलब कि लाखों की संख्या में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ लोगों के अंदर, और उन लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया। आज तभी 170 देशों से अधिक हमारा सहयोगा चल रहा है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री है। जो लोग भी आते हैं और लोग ध्यान के द्वारा ही अपने अंदर उन्नति पाते हैं। सर, योग और सहज योग क्या फ़र्क है इसमें कोई, या सेम है? देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योग जो होता है उसका नाम है जुड़ना, और सहज योग का मतलब है कि एक तो हो गया आसान योग, कि एक चीज़ है कि पहले क्या था, आपने देखा होगा कि जो पहले के जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, संत होते थे, उनको कई कई हज़ार साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब वो जा कर के इस चीज़ को प्राप्त करते थे। दूसरा जो सहज का मतलब हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये एक संधि विच्छेद करें अगर सहज को हम, तो स मतलब साथ और ज मतलब जन्मी, मतलब जो शक्ति हमारे साथ जन्मी है उसका योग उस परमात्मा की शक्ति से होना, ये सहज योग है। मतलब कि हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है जब वो जागृत होती है और उस परमात्मा की शक्ति से उसका योग हो जाता है, तो ये चीज़ सहज योग है। आपने ये 2 दिवस कार्यक्रम रखा है 19 और 20। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप मानते हैं कि समाज में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, क्या मात्र 2 दिन से ही सहज योग से समाज के अंदर सुधार आ सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम लोगों ने जो समय रखा हुआ है, जो हम लोगों ने 2 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये लोगों के लिए रखा हुआ है कि लोग आकर के पहले, देखिए आप बीज डालते हैं धरती माँ में, तो वो एक दिन में तो बड़ा हो नहीं जाएगा कि हमने आज बीज डाला और उसके बाद वो बीज जो है आज ही फल देने शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो है, ये जो एक समय हर एक चीज़ को लगता है। जब हम 2 दिन का हमें कार्यक्रम इसलिए रख रखा है कि लोगों को सबसे पहले पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको अनुभव करें उस चीज़ को, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होता है कि हम घर पे ध्यान धारणा करते हैं, हफ्ते में एक दिन हमारा सेंटर लगते हैं, हफ्ते में एक दिन हम लोग वहाँ पर सेंटर्स में सब कलेक्टिव होकर के मेडिटेशन करते हैं। तो ये धीरे वाला प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग आए और आज ही सब कुछ हो गया। ये धीरे धीरे प्रोसेस है कि धीरे धीरे इसके अंदर सने सने इसके अंदर जो है ऊंचाई बढ़ती है इंसान के ध्यान के अंदर। आपके सहज योग से जुड़ने के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़े और इसकी क्या प्रक्रिया हमारे हर शहर के अंदर जो है सेंटर्स हैं, और हम लोगों का जो है आप समझिए कि वेबसाइट है हम लोगों की निर्मला क्या नाम है www.sahyoga.org, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी सिटी का नेम डालेंगे, वहाँ के सेंटर्स आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई वहाँ मेंबरशिप नहीं देनी, कुछ नहीं करना। आप वहाँ जाइए और जा कर के उनको बोलिए हम पहली बार आज आए हैं और इसको हम महसूस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो आपको वहीं पर महसूस कराएंगे, आपको एक्सपीरियंस कराएंगे उस चीज़ का। इसके लिए कोई आपको किसी तरीके का कुछ भी वहाँ पर मेंबरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है आपकी, किसी प्रकार की कोई मेंबरशिप नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हम लोगों को फ्री मिली है, हम उसके लिए कैसे पैसा मांग सकते हैं। श्रीमाता जी ने हम लोगों को बिल्कुल फ्री दिया है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में मैं जैसा कि अभी आपको बताया कि 170 कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो कोई भी धर्म से है, चाहे पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, अल्जीरिया के अंदर इतने मुसलमान हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में सहयोगा को, उसके बाद फॉरेनर्स हैं, इतने अंग्रेज़ हैं, तो हर तरीके के लोग इसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, लोगों को अनुभव देता है। तो क्या है, जैसे कि ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है कि भाई गुरु वही जो साहिब से मिलाए, तो वही बात है कि जब कोई इंसान, कोई भी मेंबर हमारे यहाँ पर आता है और जब वो चीज़ महसूस करता है अपने ऊपर, तो उसको विश्वास हो जाता है हाँ भाई ये चीज़ है कुछ, तो वो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी शुरू करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।